सो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज जो हमारी क्लास है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही स्पेशल क्लास है। सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो स्किप नहीं करेगा। यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथी देख रहे हैं आज जो हमारी क्लास है आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस का पीवाईक्यू है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पार्ट जो हमारा है 87 है, टारगेट आरपीएफ बैच है। आरपीएफ बैच के हिसाब से देखेंगे साथी ना, यह पार्ट हमारा 37 है साथी, ठीक है। तो यह प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है। पहले आप लोग 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए, आप लोग को एक खुद आइडिया हो जाएगा आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण क्लास हो सकती है साथी, ठीक है। बाकी आप लोग प्रश्न को पढ़िए, आप लोग के लिए प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है साथी, कितना अहम है। तो आप लोग पहले प्रश्न को पढ़िए ध्यान से, आप लोग को खुद एक आइडिया हो जाएगा आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है क्लास या नहीं साथी, ठीक है। पहले 5 से 6 प्रश्नों को क्लियर कीजिए, तो उसके बाद आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा तो आप लोग स्किप करके चले जाना बाकी, ठीक है। बाकी अच्छा लगे तो आप लोग जरूर पूरा फुल क्लास देखना, क्योंकि आप लोग के लिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न बहुत ही स्पेशल, क्योंकि प्रश्न पीवाईक्यू है साथी, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान से गौर से सुनना साथी, ठीक है। बाकी जो हमारे साथी अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन वीडियो का आपके पास सबसे पहले आएगा साथी, ठीक है। बाकी साथियों अब हम चलते स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ेंगे साथी, ठीक है। तो देख सकते हैं मित्रों, आज हमारा पहला प्रश्न क्या आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी देखने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है साथी, ठीक है। जो हमारे भाई देख रहे हैं, जो हमारी बहनें देख रही हैं साथी, ठीक है। प्रश्न पूछा है, किसी तत्व की हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या जो उसे तत्व की एक परमाणु के साथ संयोजित या विस्थापित होती है, ठीक है। तो किसी तत्व की हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या जो उसे तत्व की एक परमाणु के साथ संयोजित या विस्थापित होती है साथी। तो पहला ऑप्शन है संयोजकता, दूसरा ऑप्शन है समवर्ती, तीसरा ऑप्शन है परमाणुकता और चौथा ऑप्शन है स्थिरांक। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जो भी साथियों को पता है इस प्रश्न का आंसर, वह साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे। बाकी इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा संयोजकता, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। क्या संयोजकता आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले, पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न साथी हमारा कौन सा है आप लोग के लिए, आज का दूसरा प्रश्न साथी ध्यान से पढ़ेंगे सभी साथी हमारे। आज दूसरा प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा है, प्रश्न पूछा है सरिया शब्द किस धर्म से संबंधित है साथी। इतनी बातों ध्यान रखना, धर्म से प्रश्न पूछा है साथी, इसी टॉपिक को आप लोग ध्यान रखना है, इसी टॉपिक को नोटिस करना है कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और पीवाईक्यू को करने का यही एक मकसद ही होता है कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं साथी, ठीक है, और कितने प्रश्न किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जा रहे हैं साथी, ठीक। इतनी बातों को ध्यान रखना, ठीक है। बाकी यह प्रश्न सरिया शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, हिंदू धर्म है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है, जो भी साथी पता है इस प्रश्न का आंसर वो साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे। बाकी मित्रों बता दी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्लाम धर्म, आप लोग का राइट आंसर हो जाए साथी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर साथी हमारा तीसरा प्रश्न साथी, ठीक है। तीसरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे मेरे भाइयों। तीसरा प्रश्न आज का कौन सा पूछा है, तीसरा प्रश्न बोला है यह प्रश्न ओलंपिक का साथी, ठीक है। रियो ओलंपिक 2016 में पुरुष वॉलीबॉल में निम्नलिखित में से विजेता देश कौन सा था, ठीक है। रियो ओलंपिक 2016 में पुरुष वॉलीबॉल में निम्नलिखित में से विजेता देश कौन सा था। तो जो भी साथी पता है इस प्रश्न का आंसर और साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे, इस प्रश्न का यही आंसर होगा साथी, ठीक है। क्या है, ब्राजील है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, जापान है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा साथी, बहुत अच्छा प्रश्न है, करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा ब्राजील साथी, ठीक है। बहुत अच्छा स्पेशल प्रश्न साथी, ठीक है। आप लोग क्लियर हो चुके हैं अच्छे से। तो रियो ओलंपिक 2016 में पुरुष वॉलीबॉल में निम्नलिखित में से विजेता देश कौन सा था, तो ब्राजील था साथी, ठीक है। बाकी मित्रों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। आज का प्रश्न नंबर, आज का हमारा 4th नंबर प्रश्न आज आप लोग का चौथा प्रश्न क्या पूछा है, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी। तो जो भी साथी पता है इस प्रश्न का आंसर और साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे। बाकी कोई भी साथी तुक्का का प्रयोग कतई नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग को पता है इस एग्जाम में -1/3 के नेगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध है साथी, ठीक है। तो अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई, 2015 में, 2010 में, 2000 में, 2005 में। तो साथी इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल एंड करेक्ट आंसर आप लोग का होगा साथी, जो भी साथी पता है इस प्रश्न का आंसर वो साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे। बता दी साथी इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा 2015, आप लोग का राइट आंसर हो जाए साथी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं। बाकी साथियों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज के साथी हमारा जो प्रश्न है, आज का प्रश्न नंबर 5 है, ठीक है। आप लोग का 5th प्रश्न क्या बोला है कि राष्ट्रीय आरोग्य
आरोग्य निधि की स्थापना में की गई थी? राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्थापना में की गई थी। तो बताने का प्रयास इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 1997 है, 1996, 1998, 1995। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? साथ ही बताने का प्रयास कीजिए मित्रों। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, पता है क्या होगा? 1997 आप लोग का राइट आंसर हो जाए साथी, ठीक है। तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्थापना में की गई थी 1997 में साथी, ठीक है। बाकी मित्रों अब हम चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण साथी, तो ध्यान से पढ़ेंगे सभी हमारे साथियों। आज का छठा प्रश्न साथी, ठीक है। छठा प्रश्न क्या बोला है आप लोग के लिए? बोला है प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में स्थित है। प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में स्थित है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जो भी साथियों को पता है इस प्रश्न का आंसर हो साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश होगा, गोवा होगा, तमिलनाडु होगा साथी, ठीक है। तो बता दी मित्रों इस प्रश्न का जो हमारा राइट एंड करेक्ट आंसर होगा आप लोग को बता दें तो आप लोग का उत्तर प्रदेश आप लोग का राइट आंसर हो जाए साथी, ठीक है। उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। मैंने आप लोग से बोला था 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए, आप लोग को एक खुद आइडिया हो जाएगा यह प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, यह क्लास आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होगी या नहीं होगी। तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए। आज के जो प्रश्न है आप लोग के लिए स्क्रीन पे आज का हमारा है 7वां प्रश्न साथी, ठीक है। तो 7वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे सभी मेरे भाई बहनों, ठीक है। तो प्रश्न पूछा प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है जो उसकी सदस्यता के लिए कितने आयु वर्ग की पात्रता होती है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की सदस्यता के लिए कितने आयु वर्ग की पात्रता होती है? 18 से 50 वर्ष की, 18 से 70 वर्ष की, 18 से 80 वर्ष की, 18 से 60 वर्ष की। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा राइट एंड करेक्ट आंसर क्या होगा? जो भी साथी पता है इस प्रश्न का आंसर वो साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे। बता दें साथी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? 18 से 70 वर्ष आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर हो जाए साथी, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न था, आप लोग क्लियर कर लिए होंगे साथी, ठीक है। हमने देखा पूरे 7 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर किया। बाकी हम स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज जब प्रश्न हमारा साथी आप लोग की स्क्रीन पे आज हमारा 8वां प्रश्न है, 8वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और इस प्रश्न का उत्तर देने का सभी साथी हमारा प्रयास करेंगे साथी, ठीक है। प्रश्न बोला है बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा की जो मात्रा होती है उसको कहा जाता है। तो उस उष्मा को क्या कहा जाता है साथी, ठीक है। बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है साथी? तो बताने का प्रयास करेंगे। बर्फ के संघनन की गुप्त उष्मा क्या है? बर्फ के संघनन की गुप्त उष्मा, बर्फ के संलयन फ्यूजन की गुप्त उष्मा, ऊर्ध्वापातन की गुप्त उष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? बताने का प्रयास करेंगे मेरे भाइयों। इस प्रश्न का हमारा जो स्पेशल एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? पता है आप लोग को? बर्फ के संलयन फ्यूजन की गुप्त उष्मा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। बाकी मित्रों मेरे भाइयों अब हम चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते साथी, ठीक है। आज जो प्रश्न आप लोग के लिए स्पेशल है, क्या प्रश्न होने वाला? आज का हमारा 9वां प्रश्न है। तो 9वां प्रश्न बताने का प्रयास करें सभी साथी। छोटा प्रश्न है और बहुत ही स्पेशल है साथी, ठीक है। और ऐसे प्रश्न ना सेम टू सेम ऐसे डिट्टो प्रश्न आप लोग एग्जाम फंसेंगे साथी, ठीक है। आप लोग बोलते हैं कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता साथी, ठीक है। यही से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर PYQ को हल नहीं करेंगे ना आप लोग को कुछ आइडिया ही नहीं रहेगा प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न उठाकर पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो एक हिमालय नदी है, एक नदियों से प्रश्न ध्यान रखना, एक हिमालय नदी है वह कहाँ पे है? तुंगभद्रा में है, ब्रह्मपुत्र में है, गोदावरी में है, नर्मदा में है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट एंड करेक्ट आंसर क्या होगा? जो भी साथियों को पता हो साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे। बता दें मित्र इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा आप लोग का ब्रह्मपुत्र आप लोग का राइट आंसर हो जाए, ठीक है। ब्रह्मपुत्र आप लोग का क्या होगा? हमारा इस प्रश्न का साथी हमारा स्पेशल एंड करेक्ट आंसर हो जाए साथी। बाकी मित्रों अब हम चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते। आज जो प्रश्न हमारा है 10वां प्रश्न साथी, ठीक है। तो 10वें प्रश्न को सभी साथी अच्छे से पढ़ेंगे। 10वां प्रश्न क्या बोला है? आज जो 10वां प्रश्न बोला है प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी किस देश के थे? प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी किस देश के थे? तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? चीन होगा, इटली होगा, ईरान होगा, रूस होगा। तो प्लीज साथियों बता दी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मैं बता देता हूँ इस प्रश्न का इटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इटली आंसर नंबर बी इज द मोस्टली करेक्ट आंसर हो जाए साथी, ठीक है। बाकी साथियों अब हम चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का प्रश्न नंबर साथी हमारे 11 है। 11 प्रश्न क्या है सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे आज के 11 प्रश्न साथी, ठीक है। प्रश्न 11 है भारत के राष्ट्रपति अभिलेखागार की देखभाल कौन सा मंत्रालय करता है? भारत के राष्ट्रपति अभिलेखागार
की देखभाल कौन सा मंत्रालय करता है? तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट एंड करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बताने का प्रयास करिए मेरे भाइयों। क्या है? संस्कृत मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय है, वाणिज्यिक मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है। तो जो भी साथी इस प्रश्न का आंसर पता है वो साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर यही होगा। तो बता दी इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या? संस्कृत मंत्रालय आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर साथी। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न था, आप लोग अच्छे से 11 प्रश्न तक क्लियर किए। बाकी हम चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, तो मित्रों आज के जो प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे, आज का प्रश्न नंबर है 12th, यानी आप लोग का 12 प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए। आप लोग 12 प्रश्न को बोला है राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या होती है वह कितनी होती है साथी। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या पूछा। ठीक है, न्यूनतम नहीं, अधिकतम जो संख्या होती है वह कितनी होती है? 250 होती है, 150 होती है, 380 होती है, 368 होती है। साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जो भी साथियों पता है इस प्रश्न का आंसर वो साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करें कि इस प्रश्न का आंसर यही होगा साथी। ठीक है, तो बता दी मित्रों इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बता दें इस प्रश्न का आंसर आपका होगा 250, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर साथी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुके हैं। बाकी साथियों अब हम चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। आज के जो प्रश्न आप लोग के लिए है, आज का हमारा 13 प्रश्न साथी। ठीक है, तो 13 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे साथी। 13 प्रश्न क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल संवहनी ऊतक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल संवहनी ऊतक के साथी? तो क्या है? फ्लोएम है, कोलेन काइमा है, और क्या है? पैरेंकाइमा है, और क्या है? स्क्लेरे नकाइमा है। ठीक, स्क्लेरे नकाइमा है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट एंड करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो भी साथी को पता है इस प्रश्न का आंसर वो साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे साथी। ठीक है, तो बता दी मित्रों इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल एंड राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा पता है? फ्लोएम आप लोग का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्या होगा? फ्लोएम। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर चुके हैं। बाकी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखें साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का हमारा है? प्रश्न नंबर साथी आज का 14 साथी। ठीक है, तो 14 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे सभी मेरे भाइयों। आज 14 प्रश्न बोला है। ठीक है, प्रश्न 14 है राजनीति विज्ञान में PIAL शब्द का पूर्ण रूप है। राजनीति विज्ञान में PIAL शब्द का पूर्ण रूप है। तो जो भी साथी पता है इस प्रश्न का आंसर साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे साथी। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? बोला है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरमीडिएट लॉ, प्राइमरी इंटरेस्ट लिटिगेशन, और क्या हमारा प्रिंसिपल इंटरमीडिएट लॉ। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए प्रश्न है, और इस प्रश्न का आंसर सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप लोग का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न था, आप लोग सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी मित्रों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज की जो प्रश्न नंबर आज का 15 प्रश्न साथी। ठीक है, यानी 15 नंबर प्रश्न बोला है कि वर्ष 1859 से 60 में नील विद्रोह में बंगाल की किसानों ने फसल उगाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखना कि वर्ष 1859 से 60 में नील विद्रोह में बंगाल की किसानों ने फसल उगाने से इनकार कर दिया। तो क्या है? इंडिगो नील है, मसाला है, चाय है, अफीम है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्या हो सकता है? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि वर्ष 1859 से 60 में नील विद्रोह में बंगाल की किसानों ने फसल उगाने से इनकार कर दिया। तो बता दें साथी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आप क्या होगा? इंडिगो नील आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इंडिगो नील आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। तो सभी मेरे प्रिय साथी भाई बहन अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। हमने पूरे 15 प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया, और किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे DM कर सकते हैं साथी। कमेंट बॉक्स आप लोग पास, अपने कमेंट बॉक्स में अपना सारी प्रश्नों को पूछ सकते हैं साथ। ठीक है, तो बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का प्रश्न नंबर है 16। तो प्रश्न नंबर 16 को ध्यान से पढ़िए। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं फिर उत्तर बताने का प्रयास करते हैं सभी साथी अच्छे से। ठीक है, तो प्रश्न बोला है मानव आंख में दृश्य पटल पर आंखों के पीछे बनने वाली जो किसी आकृति का निर्माण होता है वह क्या होता है साथी? इस बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का यह प्रश्न हमारा पूछा है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साथी। ठीक है, यह प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह प्रश्न आप लोगों के लिए क्या हो सकता है? पुतली द्वारा होता है, रेटिना द्वारा होता है, आंख की पुतली द्वारा होता है, और सिलियरी मांसपेशियों द्वारा होता है। साथ ही प्रश्न हमारा फिजिक्स का है, ध्यान से रखना है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जो भी साथियों भाई बहनों को पता हो साथी हमारे भाई बहनों ने कमेंट करने का प्रयास करेंगे इस 16 प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो बता दें साथी आप लोग का इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या? रेटिना होगा। क्या होगा? रेटिना।
रेटिना इज द करेक्ट आंसर, रेटिना इज द राइट आंसर होगा, रेटिना द्वारा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं मेरे भाइयों। अब बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज जो प्रश्न नंबर है, आज का प्रश्न नंबर 17वां है, तो 17वां प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे मित्रों। आज 17 प्रश्न बोला है भारत के रूल ऑफ लॉ, भारत के रूल ऑफ लॉ विधि के शासन की विशेषताएं निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई थी। भारत के रूल ऑफ लॉ विधि के शासन की विशेषताएं हैं जो वो निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई थी। साथ ही प्रश्न संविधान का, और संविधान से आप लोग को पता है सबसे ज्यादा प्रश्न संविधान से ही पूछे जाते हैं और खेलकूद के साथ, ठीक है। इतनी बात तो ध्यान रखना। उसके बाद हिस्ट्री, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स साथ ही, ठीक है। फिर स्ट्रेटेजी के तो क्या है, अमेरिकी संविधान है, ब्रिटिश संविधान है, आयरिश संविधान है, जापानी संविधान है। साथ ही इस प्रश्न का बताने का प्रयास, इस प्रश्न का उत्तर, और कोई भी मेरा भाई बहन है तुक्का नहीं मारेगा साथी, ठीक है। इतनी बातों को गौर से सुनना, क्योंकि तुक्का मारेंगे तो आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और तुक्का से बचेगा आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा साथी, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या, ब्रिटिश संविधान आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी। क्या ब्रिटिश संविधान, क्या होगा, ब्रिटिश संविधान आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्टली करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। तो सभी हमारे भाई बहने अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज के बाद प्रश्न नंबर 18 है। तो सभी साथी अच्छे से 18 प्रश्न को पढ़ेंगे। 18 प्रश्न क्या बोला है ध्यान से पढ़ते हैं, फिर उत्तर देने का प्रयास करते हैं साथी, ठीक है। प्रश्न 18 बोला है भारतीय संविधान, फिर देखिए संविधान से प्रश्न बन चुका आप लोग के लिए, ठीक है। तो भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून के विषय वस्तु से संबंधित है साथी, ठीक है। इतनी बातों गौर से सुनना आप लोग। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून की विषय वस्तु से संबंधित है। तो अनुच्छेद 243 है, अनुच्छेद 246 है, अनुच्छेद 248 है, और एक आप लोग का है अनुच्छेद 241 है साथी। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा, इस 18 प्रश्न का जो भी साथी राइट आंसर बता देगा साथी, उसको दिल से शुक्रिया बोलता हूँ साथी, ठीक। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा आप लोग को बता दिया जाए तो बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए। अनुच्छेद 246 वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाए साथी, ठीक है। अनुच्छेद 24, क्या अनुच्छेद 24(6) आप लोग का राइट आंसर हो जाए साथी। तो बहुत अच्छा प्रश्न था, आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और आज जो प्रश्न नंबर है 19 प्रश्न है साथी, ठीक है। तो 19 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे सभी हमारे प्रिय साथियों, ठीक है। यह प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग के खोजों से प्रश्न आप लोग को ध्यान रखना कि वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था, ठीक है। इतनी बातों गौर से सुनना आप लोग, ठीक है, कि वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए नए समुद्री मार्ग को खोजा था। तो कहाँ पे, इंग्लैंड में, पुर्तगाल है, फ्रांस है और नीदरलैंड है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। और कोई भी मेरा प्रिय साथी और जो हमारी बहनें देख रहे हैं वीडियो को ना, वो तुक्का नहीं मारेंगे साथी, ठीक है। इतनी बातों को गौर सुनना आप लोग। तो बताने का प्रयास करिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा साथी, बता देना मित्रों। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा पुर्तगाल, क्या होगा, पुर्तगाल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर साथी, ठीक है। बाकी प्रिय साथियों अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न साथी, ठीक है। और इस 20 प्रश्न को करने के बाद आप लोग को सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे पूरे 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए, कितने प्रश्न गलत हुए। और दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि कितने साथियों को यह वीडियो अच्छा लगे साथी, ठीक है। वह साथी हमारे सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, और जो घंटा होता है उसको दबा देंगे, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगा साथी, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान से रखना। तो बढ़ते हैं आज जो 20वें प्रश्न है। आज का 20वां प्रश्न आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण, तो ध्यान सुनना। 20वां प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा साथी, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका द्रव, यह प्रश्न हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम से, और आप लोग को मैंने एक ही सजेशन दिया था, पूरे साइंस से मात्र 7 ही प्रश्न पूछे जाते हैं साथी, ठीक है। पूरे साइंस से मात्र 7 प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग को, ठीक है। 3 प्रश्न फिजिक्स से, 2 प्रश्न केमिस्ट्री से और 3 प्रश्न बायोलॉजिकल, 2 प्रश्न बायोलॉजिकल सिस्टम साथी, ठीक है। तो प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से कौन सा, जो हमारा कौन सा क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका द्रव है जो कई छोटे दानों के साथ साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से बिखरा हुआ है, या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को झिल्लियों से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका द्रव कई छोटे दानों के साथ साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से बिखरा हुआ है, या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को झिल्लियों से जुड़ा हुआ है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। क्या है, प्लास्टिड्स है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया साथी, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, जो भी मेरे प्रिय साथियों को पता है साथी, वह साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे। बाकी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा बताने का प्रयास बता देंगे साथी। इस प्रश्न का राइबोसोम आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्टली करेक्ट आंसर हो जाए साथी, ठीक है। तो देख ले मेरे भाइयों बहनों, हमने पूरे 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग को कंप्लीटली डिटेल के साथ आप लोग को बता दिया। और आप लोग कमेंट बताएंगे ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी,
थोड़ा भी दिल पे लगा होना साथी तो लाइक कमेंट करके सब्सक्राइब करके चैनल को तभी चलना मित्रों। बस आप लोग को मैं एक ही सजेशन देता हूँ, आप लोग को किस चीज़ में फोकस करना है जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाएगा साथी। ठीक है, मैं आप लोग से बोलता हूँ PYQ के क्वेश्चनों को अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि यही आप लोग से निवेदन है, इतना बस कर लेना आप लोग। ठीक है, PYQ के जितने भी क्वेश्चन साथी उसको रट लेना साथी। ठीक है, और आप लोग से मैंने एक बार बताया था साथी, मैं आप लोग को पूरा PYQ को अच्छे से रटवा दूंगा मित्र। ठीक है, और देख रहे हैं आज जो हमारा पार्ट नंबर 87 है, पार्ट नंबर 87 है, और पार्ट बता दें पार्ट 88 और पार्ट 88 और 89 तक पूरे प्रैक्टिस सेट, पूरे जो PYQ के सेशन होते हैं पूरे 41 सेट को मैंने कवर करा दिया साथी। ठीक है, पूरे 41 सेट, ये हमारा लास्ट 41वां सेट है साथी। पूरा 41 सेट को हमने 87 यानी 88 पार्ट में हमने कन्वर्ट किया था साथी। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखना, पूरे 41 सेट को हमने पूरे 88 पार्ट में खत्म कर दिया साथी। ठीक है, एक क्लास और लाएंगे आप लोग के लिए जो PYQ का हो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट चलेगा साथी। ठीक है, तो मेरे बात से सहमत जो साथी, मैंने आप लोग से क्या बोला, मैंने आप लोग से बोला PYQ क्वेश्चनों को हल करेंगे आप लोग, और उसके बाद क्या आप लोग उसके बाद क्या करना, प्रैक्टिस सेट, क्या प्रैक्टिस सेट को ध्यान रखना, प्रैक्टिस सेट को जितना हो सके उतना रट लेना, क्योंकि आप लोग को पता है साथी पूरे 50 प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे उपलब्ध साथी। ठीक है, मेरे चैनल पे उपलब्ध है साथी, प्लेलिस्ट में देख लेंगे, बाकी आप वीडियो में देख लेंगे, वहाँ पे मिल जाएगा पूरे 50 प्रैक्टिस सेट। और PYQ तो चल रही रहा है, आप लोग को पता है। आज जो पार्ट नंबर हमारा है 87 पार्ट है साथी PYQ का। और उसके बाद बता दें साथियों, मॉक टेस्ट क्या है, मॉक टेस्ट को ध्यान रखना, वो भी टेक्स्ट बुक पे देना साथियों। मॉक टेस्ट कहाँ पे देना, टेक्स्ट बुक पे देना। मात्र इन्हीं 3 चीज़ों को फोकस कर लीजिए, मात्र यही 3 चीज़ आप लोग की ना लाइफ की इंपॉर्टेंट, यही आप लोग को वर्दी दिलाने का कार्य करेंगे, वर्दी दिलाने का कार्य सदी, और RPF का वर्दी आप लोग लेकर आएंगे। इतनी बातों को ध्यान रखना मेरे भाइयों। ठीक है, RPF वर्दी लेना है तो मैंने तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा साथी। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बातों को सजेशन दे रहा हूँ साथी। ठीक है, तो सभी मेरे भाई बहन अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। तब हम बस यही वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, अगले नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जल्दी। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।